तो गाइज अभी तक जो हमने देखा था इंटरफेस हमारा चल रहा है राइट एब्स्ट्रैक्शन में। तो इंटरफेस में पहले हमने एक पहले पार्ट में देखा फर्स्ट पार्ट ओके। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि इंटरफेस क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन में इनहेरिटेंस इंटरफेस का यूज़ करके एब्स्ट्रैक्शन कैसे अचीव होता है ये देखा, हाउ टू क्रिएट ए इंटरफेस ये देखा, देन इंटरफेस क्रिएट करके उसको इम्प्लीमेंट्स कैसे किया जाता है ये देखा, फिर इंटरफेस के अंदर क्या क्या चीज़ें हम बना सकते हैं ये देखा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि अगर डिफ़ॉल्ट मेथड हो या फिर स्टैटिक मेथड हो इंटरफेस के अंदर तो उसको कैसे ओके यूज़ किया जाता है, ये चीज़ हमने देखी थी। फिर सेकंड सेशन में हमने देखा था कि मल्टीपल इनहेरिटेंस इंटरफेस को कैसे इनहेरिट किया जाता है, मतलब एक से ज़्यादा इंटरफेस हमारे पास अगर होते हैं तो एक क्लास में वो इंटरफेस को कैसे हम इम्प्लीमेंट्स कर सकते हैं और ये कैसे पॉसिबल है। ओके, यहाँ पे क्यों प्रॉब्लम नहीं आता मल्टीपल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स करने में, जैसे कि दो क्लास है तो दो क्लास को एक्सटेंड करने में इशू आता है, हमें वो अलाउ नहीं करता है, बट मल्टीपल इंटरफेस को अलाउ कर देता है। तो ये चीज़ें हमने कल के क्लास में देखी थी। थोड़ा सा आज हम क्या करेंगे, इसके आगे जाएंगे, यहाँ पे आगे जाके हमें क्या करना है, इसके एडवांस चीज़ों को अभी यहाँ पे हमें पढ़ना है यहाँ पर। ठीक है, सो ज़्यादा कुछ यहाँ पर मतलब डिफ़िकल्ट तो है नहीं, काफ़ी सारा मतलब इजी चला जाएगा अभी यहाँ पर हमें, क्योंकि हमने ऑलरेडी इंटरफेस क्या होता है, कैसे यूज़ किया जाता है, ये चीज़ें हमने पढ़ ली है। थोड़ा सा इंटरफेस में हमें क्या करना है, इनहेरिटेंस टाइप चीज़ें कैसे अचीव की जा सकती है, ये चीज़ें हमें यहाँ पे देखने वाले हैं यहाँ पर आज। ठीक है, सो गाइज ये जो भी है हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, जो अभी तक प्रोजेक्ट मतलब बनाए थे इंटरफेस वगैरह, इसको क्लोज करके नया कुछ स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आज के लिए एक नया पैकेज क्रिएट करता हूँ सिंपल सा, SRC के ऊपर राइट क्लिक करके न्यू एंड पैकेज, सो com डॉट डेमो DC, ओके ठीक है, DC डॉट डेमो 2 कर देता हूँ यहाँ पे गाइस पैकेज का नाम। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपल से इंटरफेस क्रिएट करूँगा। आज हमें क्या देखना है, इंटरफेस के अंदर इनहेरिटेंस हम अचीव कैसे कर सकते हैं, मतलब जैसे कि आपको पता है कि क्लास के अंदर हम एक्सटेंड कीवर्ड लगा के इनहेरिटेंस अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर हमने देखा इंटरफेस क्रिएट किया, इंटरफेस को कैसे पेरेंट बनाया जा सकता है, मतलब किसी क्लास को अगर इंटरफेस को एक्सटेंड करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं गाइज, वहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड ना इम्प्लीमेंट यूज़ करते हुए इंप्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज़ करते हैं। क्लास है तो एक्सटेंड कीवर्ड, क्लास इंटरफेस है तो गाइज याद रखना है आपको इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड। और यहाँ पर इंटरफेस के बीच में कैसे हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं चीज़ों को, वो चीज़ हमें यहाँ पे देखना है हमें, राइट। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कुछ इंटरफेस क्रिएट करता हूँ यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पे पहला इंटरफेस क्रिएट करता हूँ यहाँ पे ऑपरेशन, ये ऑपरेशन नाम का एक इंटरफेस क्रिएट हुआ। उसके बाद हमें जितने करने उतने कर सकते हो, नो इशू। ऑपरेशन के बाद मैंने नेक्स्ट इंटरफेस में बनाता हूँ मैथ ऑपरेशन, ये मैथ ऑपरेशन हो गया। एंड देन नेक्स्ट मेथड में एक इंटरफेस क्रिएट करता हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो गाइज ये इंटरफेस हमारे हो गए, कितने इंटरफेस बनाए, तो 3 इंटरफेस हमने बना लिए, राइट। ठीक है, तो सबसे पहले मैथ ऑपरेशन में जाते हैं। ऑपरेशन में कुछ नॉर्मल से मेथड जैसे कि मैं क्रिएट करना चाहूँगा, जैसे कि ऑपरेशन में क्या हो सकता है, जहाँ पे दोनों जगह पे मेथड्स यूजफुल हो सकते हैं, ऐसे मेथड्स को मैं यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करूँगा, डिक्लेयर करने की कोशिश करूँगा। जैसे पब्लिक वॉइड ऐड नाम की मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। सो ऐड मेथड मैंने कहाँ पे बनाई है, ऑपरेशन में डिक्लेयर करके रखिए पब्लिक वॉइड, एंड देयर इज ए सपोज सब्सट्रैक्शन भी करना है मुझे, सो मैं सब्सट्रैक्शन नाम का एक मेथड यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ। ऐड एंड सब्सट्रैक्शन जो मेथड है मैंने आपके ऑपरेशन इंटरफेस के अंदर यहाँ पे बना के रखे हैं। एंड मैं क्या करूँगा यहाँ पर, ये मैथ इंटरफेस जो है, मैथ इंटरफेस में आपको पता है क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन हो सकता है, सब्सट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, राइट, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, मॉड ऑपरेशन विल बी देयर। तो यहाँ पे कुछ मेथड क्रिएट करता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे पब्लिक वॉइड, ओके। सो मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL नाम का मेथड डिक्लेयर करते हैं। तो और भी यहाँ पे पब्लिक वॉइड, ओके। डिवीजन के लिए div नाम का मेथड क्रिएट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इतना, और एक मेथड क्रिएट करता हूँ, सपोज यहाँ पे पब्लिक वॉइड गेट मॉड, इस तरीके से कुछ मेथड यहाँ पे मैंने क्रिएट किया, मॉड नाम से भी बना सकते हो, या फिर गेट मल्टीप्लिकेशन गेट आपको सपोज करना है तो यहाँ पे मैं इस तरीके से भी बना सकता हूँ। यहाँ पे गेट, सपोज ये क्या था, मल्टीप्लिकेशन था शायद, सो गेट मल्टीप्लिकेशन, गेट डिवीजन एंड गेट मॉड, ओके। इस तरीके से मेथड मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करके रखे। एंड स्ट्रिंग ऑपरेशन के अंदर गाइस कुछ स्ट्रिंग ऑपरेशन हम यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं।
जैसे कि कोई भी अगर आप यहाँ पे उसको पब्लिक इंटीजर रिटर्न करेगा, सपोज ये रिटर्न टाइप रखते हैं इसके लिए कुछ यहाँ पर इंटीजर क्या है, गेट स्ट्रिंग ओके लेंथ। ओके मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको 2 स्ट्रिंग भेजूंगा, यहाँ पर 2 स्ट्रिंग भी भेजने हैं मुझे, स्ट्रिंग str1 कॉमा स्ट्रिंग स्ट्रिंग str2। ऐसे 2 स्ट्रिंग भेज के इसको क्या करूँगा, इसका जो भी लेंथ मिलेगा दोनों स्ट्रिंग का कंबाइन करके ये लेंथ निकाल के देगा मुझे। ओके उसी जैसे मुझे क्या करना है, एक मेथड ऐसा लिखना है जो क्या करेगा, फॉर्मेट करके देगा मेरे टेक्स्ट को, फॉर्मेट इन पर्टिकुलर फॉर्म ओके वे से। गेट फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, मैं इसको स्ट्रिंग प्रोवाइड करूंगा गाइस इस तरीके से, एंड इट विल रिटर्न मी द फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। सो यहाँ पे डेटा नाम का वेरिएबल लेता हूँ और ये मुझे रिटर्न करेगा स्ट्रिंग। कुछ ऐसे 2 मेथड मैं यहाँ पे लेता हूँ, स्ट्रिंग ऑपरेशन में लेता हूँ। बट मुझे क्या करना है यहाँ पे गाइस, यहाँ पर भी मुझे स्ट्रिंग एडिशन एंड स्ट्रिंग सब्सट्रैक्शन करना है मुझे सपोज। ओके तो यहाँ पे गेट एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन मैंने जानबूझ के इस तरीके से लिखे है, गेट ओके एडिशन सब्सट्रैक्शन। यहाँ पे जो है वो गेट से शुरू हो रहे, गेट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड मॉड, और यहाँ पे जो है ये जो थर्ड इंटरफेस है हमारा स्ट्रिंग ऑपरेशन, यहाँ पे हमने क्या करके रखा है, गेट स्ट्रिंग लेंथ एंड गेट फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। ओके तो इसके साथ साथ मुझे क्या करना है, ये 2 मेथड मुझे यहाँ पर भी चाहिए, मैथ ऑपरेशन में भी चाहिए, ये जो ऑपरेशन के अंदर डिक्लेयर किए हुए हैं मैंने, एंड वही सेम मेथड मुझे कहाँ पे चाहिए गाइज, मुझे ओके ऑपरेशन जावा के अंदर भी चाहिए, ओके स्ट्रिंग ऑपरेशन के अंदर भी चाहिए। तो कैसे करेंगे, फिर मैं यहाँ पे फिर से डिक्लेयर करते रहूँगा क्या, तो ऑब्वियसली नो नीड गाइस, क्यों, क्योंकि मेरे पास ऑपरेशन में वो ऑलरेडी मेथड है। अभी वो मेथड मुझे दोनों जगह पे चाहिए या फिर एक जगह पे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, जहाँ पे भी उस मेथड की मुझे रिक्वायरमेंट है, सो आई विल एक्सटेंड, व्हाट नीड टू एक्सटेंड, वी नीड टू एक्सटेंड द ऑपरेशन, क्योंकि मुझे जो मेथड चाहिए वो ऑपरेशन इंटरफेस के अंदर है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऑपरेशन इंटरफेस को एक्सटेंड करूँगा। यहाँ पे जैसे क्लास होता है, क्लास में एक्सटेंड कीवर्ड यूज किया जाता है रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने में, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनाने में। इंटरफेस के अंदर भी वैसे होता है, 2 इंटरफेस है और 2 इंटरफेस के बीच में 2 हो या 4 हो, आपने को मतलब उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जितने भी इंटरफेस होंगे उनके बीच में अगर आपको इनहेरिटेंस अचीव करना है, आपको रिलेशनशिप लगानी है, ईजर रिलेशनशिप लगाना है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप लगाना है, तो गाइज आपको यहाँ पर भी एक्सटेंड कीवर्ड का ही यूज करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड कब यूज करेंगे, फिर इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड तभी यूज होगा जब आपके पास ओके इंटरफेस और क्लास है, इन दोनों के बीच में आप इंप्लीमेंट करने वाले हो रिलेशनशिप को, देन वी हैव टू यूज द इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड। क्लियर होगा इस कब एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करना है एंड कब इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज करना है। गेटिंग गाइस? यस सर। ओके चलो ठीक है, तो ये हो चुका है। यहाँ पर हमने अभी क्या किया, फिर हमने ऑपरेशन क्लास को यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया है। अगर आपको ये ऑपरेशन क्लास मैथ के जगह पे मैथ में जैसे किया है वैसे स्ट्रिंग में भी चाहिए होता है, तो स्ट्रिंग को भी आप यहाँ पे क्या करोगे गाइस, ओके एक्सटेंड करोगे क्या, ऑपरेशन। बट सपोज यहाँ पे फिलहाल के लिए हम नहीं रखेंगे क्योंकि हमें जरूरी नहीं है यहाँ पर ऐड करना और सब्सट्रैक्शन करना, कंसिडर करते हैं यहाँ पे फिलहाल। ओके वो जरूरी कहाँ था मैथ में, तो मैथ में मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक्सटेंड्स ऑपरेशन यहाँ पे इस तरीके से कर दिया है। फिर अभी इसको एग्जीक्यूट करना है, ये तो डिक्लेरेशन हो गया, मुझे अगर चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है, सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करूँगा। यहाँ पे क्लास क्या होगा, तो सिंपल ओके ऑपरेशन मैनेजर नाम की क्लास रहेगी हमारी, सपोज ऑपरेशन मैनेजर नाम की क्लास। इसके अंदर हम क्या करेंगे, पूरे ऑपरेशंस को मैनेज करने का काम करेंगे। ठीक है, तो ऑपरेशन मैनेजर भी कर सकते हो या फिर स्ट्रिंग मैथ ऑपरेशन मैनेजर ऐसा भी कर सकते हो। चलो ठीक है, ऑपरेशन मैनेजर कर लेते हैं। क्लास बन चुका है गाइज हमारा, क्लास ओके डॉट जावा, ठीक है क्लास बन गया। अभी मुझे क्या करना है, मुझे ये मैथ ऑपरेशन एंड स्ट्रिंग ऑपरेशन को यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स करना है। सो मैं क्या करूँगा, अभी देखोगे यहाँ पे ये क्लास है, ये इंटरफेस है मैथ ऑपरेशन। मैं अब मेरे पास तो 3 इंटरफेस है, तो अगर मैं चाहूँगा तो तीनों को भी यहाँ पे मैं इम्प्लीमेंट्स कर सकता हूँ, बट तीनों को करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑपरेशन के अंदर का जो भी डेटा है, जो भी डेटा हमने डिक्लेयर किया है यहाँ पे मेथड्स को, वो मुझे मैथ ऑपरेशन से मिल जाएगा। सो गाइज मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज़ करूँगा। क्यों इम्प्लीमेंट्स करना है, क्योंकि ये क्लास है एंड क्लास टू इंटरफेस अगर रिलेशनशिप लगानी है तो हमें इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज़ करना होता है, ना कि एक्सटेंड कीवर्ड का।
सो इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज़ किया। इम्प्लीमेंट्स में क्या, तो मैथ ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करो, तो ये इम्प्लीमेंट कर देगा आपके मैथ ऑपरेशन को। जैसे आपने मैथ ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट्स किया गाइज, ये आपको बोल देगा कि बॉस इसके अंदर कितने मेथड है, 5 मेथड है, 5 मेथड्स आर देयर, सो इन 5 मेथड्स को यहाँ पे क्या करो, इम्प्लीमेंट करो, मतलब ओवरराइट करो, इसका डेफिनेशन प्रोवाइड करो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मैन्युअली ना करते हुए यहाँ पे ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड के ऊपर जाके सिंपल सा क्लिक कर देना है। और जो भी मेथड है, देखो ये 2 मेथड ऐड एंड सब्सट्रैक्शन कहाँ पे डिक्लेयर किए थे, ऑपरेशन के अंदर। तो ऑपरेशन से वो मेथड मिले मैथ ऑपरेशन में, मैथ ऑपरेशन से वो मेथड हमने कहाँ पे इंप्लीमेंट किए हैं, वो इंप्लीमेंट किए हैं ऑपरेशन मैनेजर क्लास के अंदर। तो ये जो इनहेरिटेंस का हायरार्की बन रहा है आपको क्लियर है यहाँ पे। तो ये क्या बन गया गाइस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस टाइप चीज बन गई विथ इंटरफेस एंड क्लास। क्लियर गाइस यहाँ तक। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो गेट मल्टीप्लीकेशन, गेट डिवीजन एंड गेट मॉड नाम के मेथड को भी हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया है। सो गाइज किसी को कुछ डाउट यहाँ तक? हेलो, नो सर। ओके फाइन, ठीक है। तो यहाँ तक सब लोग क्लियर हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं गाइज। अब इसके साथ साथ मुझे क्या करना है, मैथ ऑपरेशंस तो मैंने कर लिए, मुझे स्ट्रिंग ऑपरेशंस भी इंप्लीमेंट करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, जस्ट आई नीड टू ओके कॉमा सेपरेट से काम करना है, कॉमा यूज करना है। यहाँ पे कॉमा यूज करके मुझे क्या करना है, स्ट्रिंग ऑपरेशंस भी चाहिए। तो मेरे पास एक इंटरफेस है जहाँ पे स्ट्रिंग ऑपरेशंस ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। तो मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग ऑपरेशन नाम का इंटरफेस यूज करूँगा जो मेरे अभी करंट पैकेज में है डेमो 2 में। तो मैं यहाँ से ये स्ट्रिंग ऑपरेशन भी इंप्लीमेंट करूँगा। जैसे मैंने स्ट्रिंग ऑपरेशन यहाँ पे इंप्लीमेंट किया, वो बोलेगा कि अभी स्ट्रिंग ऑपरेशन के जो भी मेथड्स है उनको इंप्लीमेंट कर दो। तो गाइज हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे इसके मेथड्स को, दैट इज व्हाट, गेट स्ट्रिंग लेंथ एंड गेट फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। ऐसे 2 मेथड्स हमें यहाँ पे इंप्लीमेंट करके मिल गए। तो यहाँ पे अगर देखेंगे इन तीनों इंटरफेस में से हमें मेथड मिल रहे हैं, बट हमने यहाँ पे दोनों को ही इंप्लीमेंट किया है क्योंकि यहाँ पर क्या करेगा, ये ऑपरेशन मैथ ऑपरेशन का पेरेंट है। तो मैथ ऑपरेशन के जो भी ओके मेथड होंगे उसके साथ साथ हमें ऑपरेशन के मेथड भी मिल जाएंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से गाइज ये 5+2 मतलब 7 मेथड्स को हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके लिया है सक्सेसफुली। सो अभी जैसे आपको यहाँ पे इसकी डेफिनेशन प्रोवाइड करनी है, आप वो डेफिनेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, स्कैनर बनाना है। सो आई विल क्रिएट ए स्कैनर, प्राइवेट स्टैटिक स्कैनर SC, ठीक है। तो ये स्कैनर बना गाइज, हमारा डिक्लेयर हुआ। अभी स्कैनर को इंप्लीमेंट करना है तो मैं क्या करूँगा, स्टैटिक ब्लॉक क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे स्टैटिक ब्लॉक बनाया मैंने, SC इक्वल टू न्यू स्कैनर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। तो स्कैनर यहाँ पे क्या होगा, सिस्टम डॉट इन। तो ये सिस्टम डॉट इन इस तरीके से मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। ये हो गया आपका स्कैनर बन के रेडी। अभी आपको जो भी चीज़ें करनी है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, व्हाटएवर, यू कैन एबल टू परफॉर्म इट हियर। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा गाइज, ओके ऐड जो है, मैं 2 नंबर का एडिशन करना है। सो मैं पहले मैसेज देता हूँ यहाँ पे, एंटर 2 नंबर या वेलकम टू द एडिशन, ठीक है। एंड हम यहाँ पे बोलेंगे एंटर 2 नंबर टू ऐड, ठीक है। 2 नंबर एंटर करेंगे तो डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल यहाँ पे a इक्वल टू SC डॉट, हम क्या करेंगे गाइज, नेक्स्ट इंट कर सकते हैं, नेक्स्ट लाइन भी कर सकते हैं, बट हमें स्ट्रिंग डेटा भी यूज करना है, रीड करना है यूजर से। तो गाइज हमें बेटर रहेगा कि इंटीजर डॉट पार्स इंट यूज करें क्योंकि कोई प्रॉब्लम ना आए। इंटीजर डॉट पार्स इंट SC डॉट, सो नेक्स्ट लाइन हमें यहाँ पे मैकेनिज्म यूज करना पड़ेगा इस तरीके से। ये हो गया पहला नंबर गेट करके। उसी तरीके से सेकेंड नंबर गेट करेंगे गाइज, उसको नाम दे देंगे B, ठीक है। तो ये हो गया B। तो दोनों नंबर स्कैन तो हो चुके हैं। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट परफॉर्म द एडिशन हियर। सो एडिशन इक्वल टू प्लस ब्रैकेट के अंदर A प्लस B यहाँ पे करके हम एडिशन परफॉर्म करेंगे। जैसे एडिशन किया है गाइज, आपको जो भी करना है वो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो वाली चीज़ें भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो सेम कॉपी करता हूँ मैं एडिशन के लिए जैसे किया था, सब्सट्रैक्शन के लिए भी। तो उसके साथ साथ मैं यहाँ पे क्या करूँगा गाइज, ये जो मेथड है यहाँ पे कुछ मेथड होने के बाद एक लाइन सेपरेटर डाल देते हैं यहाँ पे इस तरीके से। ये एडिशन हो गया, एडिशन खत्म हो गया।
ये सब्सट्रैक्शन कंप्लीट, और यहाँ पर वेलकम टू सब्सट्रैक्शन करेंगे। एंटर 2 नंबर, 2 नंबर का सब्सट्रैक्शन करेंगे यहाँ पे। ए माइनस बी कर दिया सपोज यहाँ पे। ओके, गेट मल्टीप्लीकेशन, सो 2 नंबर चाहिए आपको मल्टीप्लीकेशन को, तो आप ले सकते हो एंड इसका मल्टीप्लाई करके आप क्या करोगे गाइस, आप यहाँ पे काम बना के दे सकते हैं यहाँ पे। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लीकेशन तो करना ही करना है गाइस। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि टेबल प्रिंट किया जाए। ओके, जो भी मैं नंबर ले लूँ उस नंबर का टेबल प्रिंट हो यहाँ पे। टेबल कैसे प्रिंट करेंगे बताओ गाइस। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ओके, एक नंबर लेना पड़ेगा यूज़र से। सो मैं एक नंबर लेता हूँ यहाँ पे यूज़र से। सो मैं मैसेज देता हूँ यूज़र को कि क्या करो, वेलकम टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, एंटर 2 नंबर की जगह पे एंटर नंबर करता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि एक ही नंबर एंटर करना है। ए हमने गेट कर लिया है एंड मुझे टेबल प्रिंट करना है। सो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, फॉर लूप लगाऊंगा, इंट ओके आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे या 1 से, क्या करना पड़ेगा, हेलो, टेन तक चलेंगे एंड आई को क्या करेंगे, प्लस प्लस करेंगे। हेलो गाइज, हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी, हेलो। सो क्या करना पड़ेगा, 0 से या 1 से, तो 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट, ठीक है। ओके, सो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेबल को प्रिंट करेंगे। सिंपल सा टेबल प्रिंट करना है तो 1 लाइन में ही टेबल प्रिंट करते, सो नो नीड ऑफ प्रिंट एलन, जस्ट यूज करेंगे प्रिंट। और यहाँ पे हम डबल कोट में क्या करेंगे गाइस, सिंपल सा थोड़ा सा स्पेस देंगे, स्पेस देके डेटा को प्रिंट करेंगे। प्रिंट कैसे करना है, तो आई इंटू जो भी नंबर मिला है मुझे उसको मल्टीप्लाई करना है, तो आपका टेबल प्रिंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ए मल्टीप्लाई बाय आई कर देते हैं। सो ये क्या करेगा, आपका नंबर प्रिंट करेगा, देन एक स्पेस मिलेगा आपको, स्पेस देके सेकेंड नंबर आपका प्रिंट करेगा। ओके, चलो ठीक है, इस तरीके से टेबल प्रिंट करने का काम हो चुका है। एंड गाइज लाइन सेपरेटर डाल देते हैं हर एक में, क्योंकि हर एक ऑपरेशन हमें नेक्स्ट लाइन को ओके प्रॉपर वे से दिखाई देना चाहिए, इसलिए। तो ये हो गया मल्टीप्लीकेशन वाला मैकेनिज्म। डिवाइड करना है, 2 नंबर्स को डिवाइड कर सकते हो गाइज यहाँ पर, राइट। सो 2 नंबर्स आपको एटलीस्ट डिवाइड करने के लिए होने चाहिए। तो गाइज मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे डिवीजन के लिए। तो आपको देना है दे दो, नहीं देना है तो नॉर्मल डेफिनेशन भी रखेंगे तो चलेगा, बट चलो ठीक है, हम इस केस में क्या करते हैं, डिफाइन करके ले लेते इसको, ठीक है। तो वेलकम टू डिवीजन ऑपरेशन, एंटर 2 नंबर, ए एंड बी गेट कर लिया एंड 2 नंबर का डिवीजन हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। ए बाय बी करेंगे गाइज, यहाँ पे जो भी डिवीजन आएगा हमें मिल जाएगा यहाँ पे। सो डिवीजन हो गया एंड अभी मॉड की बारी आती है। तो मॉड के लिए भी आपको 2 नंबर तो लगने ही लगने हैं गाइज। तो 2 नंबर एंटर करने का यहाँ पे भी काम करेगा। दो नंबर ले लिए, मॉड करना है तो आपको पता है परसेंटेज लगेगा, तो परसेंटेज देंगे हम यहाँ पे। जो भी रिमाइंडर मिलेगा वो रिमाइंडर वो मॉड ऑपरेशन हमें प्रिंट करके दे देगा। ये मॉड ऑपरेशन हो गया। अब यहाँ पे स्ट्रिंग का लेंथ लेना है, 2 स्ट्रिंग मैंने लिए है यहाँ पे, 2 स्ट्रिंग का लेंथ लेना है। तो पहले मुझे 2 स्ट्रिंग को क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा और एक नया स्ट्रिंग फॉर्म करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, न्यू स्ट्रिंग बोलकर यहाँ पे इक्वल टू गाइज str1 1 प्लस करके str2 कर देता हूँ यहाँ पे गाइज। तो ये इस तरीके से दोनों कॉन्कैट हो जाएंगे, या फिर आप गाइज याद रखना यहाँ पे कॉन्कैट नाम की मेथड का भी यूज कर सकते हो। तो ये न्यू स्ट्रिंग में मिल गया मुझे डेटा। अभी न्यू स्ट्रिंग का मैं क्या करूँगा गाइज, यहाँ पर सिंपल सा लेंथ है, लेंथ नाम का मेथड यूज करूंगा एंड लेंथ फाइंड करूंगा। इस तरीके से लेंथ नाम की मेथड यूज कर दी मैंने एंड मुझे मिल जाएगा इसका लेंथ। अभी ये रिटर्न कर देगा लेंथ मेरे, ठीक है। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, इसका लेंथ भी प्रिंट कर सकता हूँ। अगर मुझे ये डेटा प्रिंट करना है तो मैं इस डेटा को प्रिंट भी कर सकता हूँ यहाँ पे, जैसे कि जो भी डेटा होगा str1 का डेटा प्रिंट करेगा ये एंड str2 सेम तरीके से
str2 का डेटा प्रिंट करेगा। ओके, यहाँ पे भी वेलकम मैसेज दे देते हैं, एक वेलकम टू द पर्टिकुलर। ठीक है, ये हो गया, ये रिटर्न कर रहा है गाइस, तो रिटर्न आपको मिल जाएगा। इसको आपको सेपरेटर ओके जहाँ पे लेना है वहाँ पे लेना पड़ेगा, जहाँ पे आप इसको कॉल करोगे वहाँ पर लेना पड़ेगा। बात आती है यहाँ पे गेट फॉर्मेटेड। अब इसको फॉर्मेट किस तरीके से करेंगे डेटा, तो गाइज मैं यहाँ पे आपको फॉर्मेट बताता हूँ। सपोज डेटा में आपका डेटा आता है सपोज जावा, ये जावा डेटा है, तो आपको क्या करना है गाइज, फॉर्मेट करना है। तो इसका आउटपुट आपको कैसे मिलेगा, कुछ फॉर्मेट करके आउटपुट, जे जावा आया है सो जावा का जे, फिर हम हैश सपोज हैश डालेंगे, फिर ए हैश ओके वी हैश देन ए, इस तरीके से हम फॉर्मेट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे गाइज। ठीक है, तो देखो ओके हर एक की कैरेक्टर के बीच में हमने हैश कीवर्ड लगा दिया यहाँ पे, तो ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग हम कंसिडर करेंगे। कुछ भी फॉर्मेट करना है हमें, तो जस्ट ओके इस तरीके से मैंने इसको फॉर्मेट कर दिया है। तो अभी इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे करोगे आप बता सकता है कोई यहाँ पर, एनीवन? हेलो, कौन बताएगा? हेलो गाइस, समझा नहीं मुझे। हेलो, सर एक स्ट्रिंग एरे लेंगे, हाँ उसमें उसको डिवाइड करेंगे, मतलब हर एक एलिमेंट और उसको स्टोर कर देंगे। ओके ओके, स्ट्रिंग एरे के साथ भी हो सकता है, विदाउट स्ट्रिंग एरे भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। देखो कैसे, ये फॉर लगाया, फॉर चलेगा हमारा इंट आई इक्वल टू 0 से, क्योंकि आपको पता है इंटरनली स्ट्रिंग 0 से स्टार्ट होता है, इंडेक्स नंबर इंटरनली। ओके 0 से ले लिया, आई इज लेस देन करना है क्या, डेटा नाम का डेटा है मेरे पास, वेरिएबल है, तो डेटा डॉट लेंथ तक चलना है मुझे यहाँ पे, सो डेटा डॉट लेंथ। फिर क्या करेंगे, आई वेरिएबल को प्लस प्लस करेंगे, ये बन गया मेरा लूप। अभी इसके अंदर मुझे क्या करना है गाइज, हर एक कैरेक्टर लेना है, तो मुझे कैरेक्टर मिलने के लिए मुझे डेटा डॉट कैर एट आई करेंगे तो हर एक कैरेक्टर इटरेशन वाइज मुझे मिल जाएगा। सो डेटा डॉट सिंपल कैर एट मैकेनिज्म यूज करूंगा, और इसको इंडेक्स नंबर भेजना है आई, तो उस पर्टिकुलर आई इंडेक्स नंबर का मुझे स्ट्रिंग रिटर्न मिलेगा, पर्टिकुलर वे कैरेक्टर मिलेगा, स्ट्रिंग नहीं कैरेक्टर देता है, तो कैरेक्टर रिटर्न मिलेगा। तो वो कैरेक्टर लेके मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैनेज कर सकता हूँ प्रॉपर वे से। ओके तो कैसे करेंगे यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। अभी ये क्या करेगा, आपको रिटर्न स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, तो आपको एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो स्ट्रिंग रिजल्ट इक्वल टू, इनिशियली क्या रखना है गाइस, ये आपके स्ट्रिंग को एम्प्टी रखना है, इस तरीके से एम्प्टी रहा। अब ये रिजल्ट में इस कैरेक्टर को अपेंड करना है, तो ये रिजल्ट इक्वल टू, सपोज ये रिजल्ट, अब यहाँ पे प्लस करोगे तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये क्या करेगा गाइस, आपका कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर यहाँ पे तो कर रहा है, नो इशू गाइस, यहाँ पे इस तरीके से कैरेक्टर अपेंड हो जाएगा। बट कैरेक्टर तो अपेंड होगा, बट कैरेक्टर के साथ साथ गाइस मुझे क्या करना है, हैश कीवर्ड को भी अपेंड करना है। देन मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फिर से प्लस करूंगा, ओके सिंगल कोट में यहाँ पे, या फिर डबल कोट भी ले सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, मैं हैश लगा दूंगा, मैं हैश लगा दिया इस तरीके से। तो ये क्या होगा गाइस आपका, ओके आपका पूरा का पूरा ये स्ट्रिंग फॉर्मेट हो जाएगा। अब ये रिजल्ट जो मिला है, रिजल्ट को आपको क्या करना है गाइस, यहाँ से सिंपल सा रिटर्न करना है। यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आएगा, बट मैं आपको पहले प्रॉब्लम नहीं बताऊंगा, पहले एग्जीक्यूट करके दिखाता है इसको, और देन वी विल गो फॉर द क्या प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम ये आएगा कि एक हैश एक्स्ट्रा लग जाएगा ए के बाद भी। ओके तो ये चीज़ तो होना ही हो, क्योंकि हमें वो केस मैनेज करना पड़ेगा, उस केस को यहाँ पे कैसे मैनेज करेंगे वो बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं कि फॉर्मेट होता है कि नहीं होता है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सिंपल सा मैसेज देंगे गाइज, यहाँ पर जैसे दिया हुआ है वेलकम वाला, वेलकम टू द स्ट्रिंग लेंथ ऑपरेशन के जगह पे फॉर्मेट। ओके स्ट्रिंग फॉर्मेट ऑपरेशन इस तरीके से कुछ कर देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एफ करके इसको ओके प्रॉपर अलाइन कर लेते हैं। तो ये हमारे पूरे के पूरे ऑपरेशंस हमने कवर कर चुके हैं। एंड गाइज इसको एग्जीक्यूट करना है, तो इसके अंदर मेन मेथड लिख सकते हो, या फिर आप अलग सा क्लास बनाओ एक,
ठीक है। ऐप रनर, ऐप मैनेजर, इस तरीके से मैं क्लास ही बना देता हूँ यहाँ पर एक ऐप मैनेजर क्लास बना दी हमने, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेन मेथड रखेंगे गाइस। सो ये मेन मेथड लिखा। मेन मेथड में हमें क्या करना है गाइस, सिंपल सा ये जो मेन मेथड है इसके अंदर हमें एक मेथड कॉल करते हैं यहाँ पे, सपोज शो ऑपरेशन नाम की मेथड कर देते हैं और इस मेथड को मेन मेथड से कॉल करेंगे। तो ऐप मैनेजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ऐप मैनेजर, ओके, ऐप इक्वल टू न्यू ऐप मैनेजर, इस तरीके से ऑब्जेक्ट हो गया है। ऑब्जेक्ट बन के ऐप डॉट ये शो ऑपरेशन को मैं यहाँ से कॉल कर दूंगा, ये कॉल हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो ये तो हो चुका है यहाँ पे गाइस। तो अभी क्या करना है मुझे, यहाँ से मुझे मैनेज करना है बाकी के सभी ऑपरेशंस को। तो मैं यहाँ से कॉल करूँगा पूरे के पूरे ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए। पहले मैथ रिलेटेड ऑपरेशंस मैं एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऑपरेशन मैनेजर में सभी ऑपरेशंस आपने ओके डिफाइन करके रखेगा इस, ओके। तो इसका ही ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट करूंगा, ओके। तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके मैं पूरी की पूरी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। तो ये ऐप मैनेजर में जाते हैं, ऑपरेशन मैनेजर, ठीक है। तो OPM करते हैं यहाँ पे इक्वल टू न्यू ऑपरेशन मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर हो गया। OPM डॉट करेंगे, ऐड मिलेगा, जो भी मेथड्स है वो सब मिल जाएंगे यहाँ पे अभी, ओके। फिर OPM डॉट करते हैं गाइस, सब्सट्रैक्शन कॉल करते हैं, सब्सट्रैक्शन मिलेगा। OPM डॉट करेंगे गाइस यहाँ पर, ओके, गेट डिवीजन चाहिए था, डिवीजन मिल जाएगा यहाँ पे, ओके। OPM डॉट, इसको कॉपी कर लेते हैं, बहुत सारे मेथड है हमारे पास यहाँ पे। ऑपरेशन के बाद, डिवीजन के बाद क्या था, सब मल्टीप्लिकेशन था, सो ये मल्टीप्लिकेशन एंड OPM डॉट करेंगे तो बच गया मॉड वाला, तो ये मॉड वाला भी कॉल करेंगे यहाँ पे। तो ये देखो, ये पूरे के पूरे मैथ ऑपरेशन में जो भी हमने बनाए थे, ओके, तो वो ऑपरेशन डिक्लेयर किए हुए सभी ऑपरेशंस मुझे यहाँ पे मैंने इम्प्लीमेंट कर दिए हैं मैथ ऑपरेशन मैनेजर में, और उसको यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। क्लियर होगा ये सब लोग, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ओके ओके, सो फाइन गाइज, यहाँ पे मैं रन कर देता हूँ गाइज, देख लेना कि प्रॉपर वे से ये रन हो जाएगा यहाँ पर अभी। और आपको पता है ये दोनों जो है मैंने ऑपरेशन में डिक्लेयर करके रखे, ऑपरेशन के थ्रू मैथ ऑपरेशन में आ जाएंगे, और ये तीनों जो है मैंने मैथ ऑपरेशन में डिक्लेयर करके रखे हैं। तो ये तीनों और ये दोनों ऐसे 5 के 5 मुझे कहाँ पे मिल जाएंगे, मेरे ऑपरेशन मैनेजर में मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने ऑपरेशन मैनेजर को क्या किया है, ऑपरेशन मैनेजर में मैथ ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट किया है। मैथ ऑपरेशन क्या करता है, ऑपरेशन को एक्सटेंड करता है। तो जो भी डेटा ऑपरेशन में है मैथ ऑपरेशन में आ जाएगा, मैथ ऑपरेशन से ऑपरेशन मैनेजर में आ जाएगा। क्लियर गाइज यहाँ तक, राइट? किस तरीके से ये इनहेरिटेंस बन रहा है यहाँ पे, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस यहाँ पे हमारा फॉर्म हो चुका है, ओके, क्लास एंड इंटरफेस के बीच में, राइट गाइज? यस सर। ओके, सो गाइज देखते हैं ये ऑपरेशन सही में से परफॉर्म हो रहे कि नहीं हो रहे प्रॉपर वे से। रन करते हैं यहाँ पर एज जावा एप्लीकेशन। तो वैसे देखो यहाँ पे रन हो चुका है। एंटर 2 नंबर किसके लिए, एडिशन। तो आपका ऐड मेथड कॉल हो चुका है गाइज, एंड आपको इनपुट के लिए वो वेट कर रहा है अभी। पहला नंबर देता हूँ 100, दूसरा नंबर के लिए इनपुट देना है 200, दोनों नंबर ये इनपुट करके लेगा, स्कैन करके लेगा, एंड आपको रिटर्न रिजल्ट देगा। देखो एडिशन मिल गया 300। अभी उसके बाद सब्सट्रैक्शन मेथड कॉल दिया है हमने 8 नंबर से, लाइन नंबर 8 से, तो सब्सट्रैक्शन कॉल हो चुका है यहाँ पर। एंटर 2 नंबर्स यहाँ पे 250 पहला नंबर दे दिया, दूसरा नंबर 100 दे दिया गाइज, ये आपको देगा 150 सब्सट्रैक्शन। सो ये सब्सट्रैक्शन भी प्रॉपर वे से हो चुका है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट ऑपरेशन जो है हमारा यहाँ पर है डिवीजन वाला, ओके। सो ये डिवीजन के लिए 2 नंबर चाहिए मुझे, सो डिवाइड करना है। तो यहाँ पे मैं देता हूँ 500, ओके, फर्स्ट नंबर, एंड सेकेंड नंबर देता हूँ 20। सो ये क्या देगा रिटर्न, आप देख सकते हो 25 इज द रिटर्न। क्लियर गाइज यहाँ पर? उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की बात आती है, तो मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड एग्जीक्यूट हुआ है। गेट मल्टीप्लिकेशन जो आपको टेबल प्रिंट करके देगा, एंटर नंबर, एक ही नंबर देना है, एंड मैं देता हूँ सपोज वो 5 का टेबल प्रिंट होना चाहिए 5 से लेके 50 तक। तो गाइज यहाँ पे देखो 5, 10, 15, 20, ओके, अप टू 50 ये हो चुका है। एंड गाइज आपका यहाँ पे सेपरेटर जो है /n देके होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट ln नहीं प्रिंट यूज किया है, तो ये आगे चला गया।
ये भी हो चुका है। नाउ अभी यहाँ पे आपको दो मेथड नंबर रन करने हैं, किसके लिए, एंटर करने हैं मॉड के लिए। तो मैं देता हूँ 33 मॉड 2। 33 मॉड 2 करेंगे तो क्या आएगा गाइस, रिमाइंडर बताओ मुझे। पहला नंबर दिया 33, सेकेंड नंबर दे रहा हूं मैं 2। सो व्हाट विल बी द आंसर। वन। ऑब्वियसली गाइस याद रखना है, कभी भी अगर आप 2 से मॉड करते हो तो रिटर्न में एक तो 0 मिलेगा, नहीं तो 1 मिलेगा। अगर वो नंबर ऑड आता है तो रिटर्न 1 मिलेगा, अदरवाइज 0 मिलेगा। सिंपल सा लॉजिक है। क्लियर होगा गाइस। हेलो, यस सर। राइट कभी भी Yes, याद sir. रखना है, 2 से अगर मॉड करते हैं तो आपको पूरे नंबर को मॉड नहीं करना होता है, सिंपल लास्ट डिजिट को भी मॉड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। 3 मॉड 2 करेंगे, आंसर आ जाता है 1। अगर यहाँ पे लास्ट में 33 के जगह पे 37 होता, 7 मॉड 2 करेंगे तो ओके 3 इंटू 6, ओके 3 इंटू 2 6 हो जाता है और बचता है 1, मतलब रिमाइंडर 1 या 0 ही रिमाइंडर रहेगा। जैसे कि नंबर है मेरा 100, तो गाइज 100 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 0, क्योंकि 100 इज ए इवन नंबर। ओके, ये छोटी सी ट्रिक्स है गाइज, याद रखना है इस चीज़ को। रिमाइंडर मिल गया 1। तो इस तरीके से मैथ ऑपरेशन हमारे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहे हैं यहाँ पे गाइज। क्लियर हो आप लोग, किसी को कोई डाउट यहाँ तक। हेलो, सर ओके फाइन, ठीक है। सो थोड़ा सा जाके यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा ठीक कर देते। देखो मल्टीप्लिकेशन में आ चुका हूँ मैं, एंड जस्ट आई वांट टू /n, तो इस तरीके से /n मैं ऐड कर दिया। और उसके बाद क्या होगा, ये लाइन आएगा सेपरेटर लाइन सपोज। ये तो हमने कर लिया है गाइज यहाँ पर गेटिंग। अभी इसके बाद मुझे क्या करना है, अभी ये जो बाकी के ऑपरेशन है मेरे, क्या तो स्ट्रिंग रिलेटेड ऑप्शन, गेट स्ट्रिंग लेंथ एंड गेट स्ट्रिंग फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, इन चीज़ों को भी मुझे यूज़ करना है। एंड इन चीज़ों को मैं ऑपरेशन में यूज़ करना चाहता हूँ। ओके, ये यहाँ पे डिक्लेयर किए हुए, डिक्लेयर करने के बाद मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया है मैथ ऑपरेशन। ऑपरेशन मैनेजर के अंदर यहाँ पे देखोगे तो ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। यहाँ पर इम्प्लीमेंट्स मैथ ऑपरेशन के साथ कॉमा देख के मैंने क्या किया, स्ट्रिंग ऑपरेशन किया है। अभी इसको मुझे कॉल करना है यहाँ से, तो मैं उसको कॉल कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सेपरेट मैसेज दे देता हूँ यहाँ पर कुछ। स्ट्रिंग ऑपरेशन बोलकर, एंड इनिशियली देना है तो दे सकते हैं इनिशियली भी मैसेज ऐसा, मैथ ऑपरेशन बोलकर। ठीक है, तो ये मैथ ऑपरेशन हो गए। नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म स्ट्रिंग ऑपरेशन। सो उसी से ही करना है, ओपीएम डॉट यहाँ पे क्या करना है, गेट ओके स्ट्रिंग लेंथ। अभी इसको 2 स्ट्रिंग चाहिए, तो गाइज मैं यहाँ पे हार्ड कोडेड 2 स्ट्रिंग देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि पहला दिया जावा एंड दूसरा दिया सपोज यहाँ पे एंड्रॉयड। ओके, ये 2 स्ट्रिंग दे दिया। अभी इन दोनों का क्या लेंथ आना चाहिए गाइज, जावा का 4 और एंड्रॉयड का कितना हो रहा है 7। 4 और 7 कितना होता है 11, राइट 7 है ना ये, राइट 7। तो ये रिटर्न करेगा 11। अभी ये रिटर्न करने वाला है, सो इट विल रिटर्न यू इंटीजर डेटा गाइज। देखना यहाँ पर, सो ये इंट रिटर्न कर रहा है, सो आपको इंट लेना पड़ेगा। सो इंट ओके LEN, इस तरीके से लेंथ लेंगे और लेंथ को यहाँ पर प्रिंट करेंगे। सो जस्ट प्रिंट यूर लेंथ। लेन ओके, एंड इसके बाद सेपरेटर करना पड़ेगा हमें यहाँ पर मैन्युअली इधर, और ये सेपरेटर डाल देते हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो ये बन गया सेपरेटर। एंड गाइज लास्ट वाला ऑपरेशन जो हमारा बचा हुआ है दैट इज व्हाट, आपका स्ट्रिंग ही ऑपरेशन है। डॉट कौन सा है, गेट फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। अब ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को भी कुछ स्ट्रिंग भेजना है यहाँ पे, जैसे कि मैं इनिशियली जावा भेजता हूँ, हमें समझ में आना चाहिए। तो ये जावा फॉर्मेटेड जावा स्ट्रिंग हमें भेज देगा रिटर्न में। तो ये रिटर्न कर रहा है गाइस, देखो स्ट्रिंग रिटर्न टाइप है इसका। सो हमें स्ट्रिंग लेना पड़ेगा यहाँ पर, एक स्ट्रिंग रिजल्ट में वो डेटा कैच किया जाएगा एंड जस्ट नीड टू प्रिंट द रिजल्ट नाउ यार। सो रिजल्ट या फॉर्मेटेड स्ट्रिंग करता हूँ यहाँ पे मैं,
फॉर्मेटेड स्ट्रिंग कोलन प्लस रिजल्ट को प्रिंट कर देंगे हम यहाँ पे। तो ये रिजल्ट को, तो ये इस तरीके से स्ट्रिंग ऑपरेशन जो दो बनाए थे हमने वो भी यहाँ पे कॉल हो जाएंगे। ओके, उसके साथ साथ ये वाले तो परफॉर्म होना ही होना है। तो ये तो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं गाइज ये कैसे परफॉर्म हो रहा है। तो फिलहाल के लिए मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि हम थोड़ा सा फोकस करेंगे स्ट्रिंग ऑपरेशन के ऊपर। तो कमेंट करना है, मल्टी लाइन कमेंट है, मल्टीपल लाइन्स है, ऐसे सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट बैक एरो, आपको फॉरवर्ड एरो दबाना है यहाँ पे, फॉरवर्ड स्लैश, ये जो इस तरीके से स्लैश होता है ना ये फॉरवर्ड वाला, ये फॉरवर्ड स्लैश दबाना है। और ये क्या हो जाएगा गाइज, आपका पूरा का पूरा चीज क्या हो जाएगा, कमेंट बोल के मैनेज किया जाएगा। क्लियर हो गाइज आप लोग यहाँ पर। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, मल्टी लाइन कमेंट। गेटिंग गाइज, हेलो। यस सर। आप ये मैन्युअली भी कर सकते हो, स्लैश स्टार, और जहाँ पे क्लोज करना है स्टार स्लैश, तो ये मल्टी लाइन कमेंट हो जाएंगे। मतलब ये चीज अभी रन नहीं होने वाली है, सिंपल रन करेंगे हम ओके स्ट्रिंग ऑपरेशन को, इसके बाद हम पूरा का पूरा रन करके देखेंगे। तो देख लेते हैं गाइज यहाँ पे किस तरीके से वर्क हो रहा है। यहाँ पे मैं रन करता हूँ, रन हो चुका है गाइज, देखना है यहाँ पे स्ट्रिंग में मैंने ओके डायरेक्ट डेटा भेजा था, स्टैटिक डेटा। तो पहले क्या किया गाइज, यहाँ पे देखोगे तो मैथ ऑपरेशन को यहाँ पे ये जो हमने दिया हुआ है यहाँ पे ये प्रिंट होगा, जो भी स्ट्रिंग हमने यहाँ पे रखी है प्रिंट करने के लिए मैसेज। स्ट्रिंग ऑपरेशन यहाँ पे मैथ ऑपरेशन तो कमेंट किया है तो कुछ प्रिंट नहीं हुआ, स्ट्रिंग ऑपरेशन प्रिंट हुआ है। पहले सबसे पहले वेलकम टू द स्ट्रिंग लेंथ ऑपरेशन ये बोला गया है यहाँ पे स्ट्रिंग लेंथ ऑपरेशन के लिए। तो str1 में जावा, str2 में एंड्रॉयड भेजा, एंड दोनों का जो लेंथ है उसने कैलकुलेट किया, एंड वो लेंथ मुझे रिटर्न कर रहा है 11 एज ए लेंथ। क्लियर होगा इस यहाँ तक, जो हमने चाहा था वो सही से हो गया यहाँ पर, राइट। एंड गाइज दूसरा जो ऑपरेशन था गेट फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, ये कॉल हो चुका है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग ऑपरेशन। बट यहाँ पे जैसे बोला था ये हैश मुझे नहीं चाहिए, तो जे हैश ए हैश वी हैश ए इस तरीके से आ रहा है, बट ये हैश भी एक्स्ट्रा खा रहा है, ये नहीं चाहिए था मुझे। तो क्या किया जाएगा इसके लिए, क्या करे बताओ। लगाओ आपका दिमाग, लगाओ थोड़ा सा, दौड़ाओ आपके माइंड को, क्या करे। कौन बताएगा। बहुत सारे ऑप्शंस है गाइज आपके पास, बहुत सारे। स्ट्रिंग मेथड का आप सही यूज करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलो फास्ट, कौन बताएगा। देख लेना गाइज, ये जो आपका एटीट्यूड है ये क्लियरली शो कर रहा है कि आप सही से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। हमने बहुत से प्रोग्राम करके देखे स्ट्रिंग के ऊपर, एरे के ऊपर, लॉजिकल प्रोग्राम बहुत सारे हो चुके हैं, राइट, जो आपके वीडियोस में नहीं है, बट बहुत सारी चीज़ें हमने कर ली है। आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेगी फिर से एक बार, वीडियो में भी है बहुत सारे प्रोग्राम स्ट्रिंग के, जाओ वीडियोस देखो, एरे के सभी वीडियोस देखो, एरे के वीडियोस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जितने भी वीडियोस है एरे के वो देखो, ट्राई करो प्रोग्राम्स को सॉल्व करने का। ओके चलो ठीक है, ये इसको निकालना है तो मैं यहाँ पे आपको आंसर करके दिखाता हूँ। तो ये है यहाँ पे फॉर्मेटेड, तो इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल स्पेस करूँगा, इसके ऊपर कर्सर लेके जाऊँगा तो इस तरीके से हाईलाइट बने हुए, इसको क्लिक करते हो उस मेथड में लेके जाएगा मुझे, ये मेथड में लेके आया, और ये हैश जो है वो आ रहा है एक्स्ट्रा का। तो आप क्या कर सकते हो गाइज, सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे एक माइनस करके देखते हैं। यहाँ पर पहला सॉल्यूशन ये करके देखते हैं होता क्या है, देखेंगे एक माइनस करेंगे तो एक से कम रन होगा ये, तो ये सही होगा कि नहीं होगा ये भी देखना पड़ेगा। ओके चलो ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को रन, तो क्या होगा देख लेना। यहाँ पर थोड़ा सा गलत आ जाएगा, ए नहीं आ जाएगा यहाँ पर, तो ए तो नहीं मिल रहा है यहाँ पर। तो इस केस में क्या करेंगे, ये तो नहीं चलेगा, ये सॉल्यूशन तो हमारा फेल हो चुका है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल जेड करके ये माइनस वाला आइडिया ड्रॉप कर देते। दूसरा आइडिया क्या है गाइज यहाँ पे हम, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये स्ट्रिंग फॉर्म होने के बाद ओके, और एक मेथड मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग का, सब स्ट्रिंग नाम का मेथड बताया था गाइज आप लोगों को, हाँ या ना। यस सर। क्या करता है सब स्ट्रिंग मेथड, क्लास का कैरेक्टर रिमूव कर सकते हैं। ऑब्वियसली उसको क्या करना है, एक छोटा सा स्ट्रिंग लेके आना है मुझे, तो मैं रिजल्ट ओके, तो ये रिजल्ट इक्वल डॉट करूंगा सब स्ट्रिंग, तो रिजल्ट डॉट सब स्ट्रिंग करूंगा, तो ये सब स्ट्रिंग को स्टार्ट इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स देना है आपको,
और या फिर बिगिन इंडेक्स देना है यहाँ पे, तो आप स्टार्ट इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स दे सकते हो। तो स्टार्ट इंडेक्स क्या रखना है आपको, ऑब्वियसली आपको पता है स्टार्ट होता है 0 से, आई विल रीड ओके पुट 0 हियर इन स्टार्ट इंडेक्स। अब एंड इंडेक्स क्या देना है, जो भी रिजल्ट का वैल्यू है उस रिजल्ट के वैल्यू को मुझे यहाँ पे यूज करना है। तो रिजल्ट वैल्यू ओके रिजल्ट वेरिएबल डॉट लेंथ निकालूंगा, तो लेंथ मुझे मिलेगा पूरा का पूरा फुल, बट मुझे फुल नहीं चाहिए, 0 से ले रहा हूँ मैं, तो -2 करूँगा। -2 करने से क्या होता है बताओ मुझे, कितना चलेगा ये। अभी आपके पास क्या है, आपके पास सपोज ये स्ट्रिंग है आपके पास, देखो यहाँ पे इस तरीके से फॉर्म हो रहा है ओके। तो इसका लेंथ निकालो, ये 0 होगा, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 8 कैरेक्टर्स है, 0 to 7 तक इंडेक्स रहेगा ओके। तो -2 करने से कहाँ तक चलेगा, देखो यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ओके। -1 करेंगे तो 6 तक आएगा, तो यहाँ पे -1 करके देखते हैं। एंड ये जो भी रिटर्न अभी डेटा आ रहा है, ये डेटा मैं रिटर्न करना चाहूँगा। सो सिंपल, ये रिटर्न यहाँ पे ना लिखते हुए इसको डिलीट कर देते और रिटर्न यहाँ पे लिख देते। जो भी आपको नया स्ट्रिंग मिलेगा वो स्ट्रिंग क्या किया जाएगा, डायरेक्ट रिटर्न किया जाएगा गाइस। क्लियर होगा गाइस आप लोग यहाँ तक? यस सर। कुछ एक्सेप्शन मिला मुझे, टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम क्या सीक्वेंस टू स्ट्रिंग, सब सीक्वेंस यूज किया, सॉरी सब स्ट्रिंग चाहिए था मुझे। ओके परफेक्ट गाइस, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ओके। सो टाइपिंग मिस्टेक हुआ था मेरा, तो यहाँ पे देख लेते हैं अभी यहाँ पे मुझे फॉर्मेट सही से मिलता है कि नहीं मिलता है ओके। अगर नहीं मिलता है तो फिर से आपको कुछ यहाँ पे लॉजिक लगाना। देखो मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ कि सोच कैसे कर सकते हो आप ओके, ट्राई करो, एक एक चीज़ों को ट्राई कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सो मैं रन कर देता हूँ, यहाँ पर रन कर दिया गाइज, एंड प्रॉपर डेटा आपको मिल रहा है यहाँ पे जैसे चाहिए था वैसे, राइट। देखना एक्स्ट्रा का जो हैश मिल रहा था उसको हमने क्या किया, निकाल दिया यहाँ पे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। और भी तरीके हैं मैनेज करने के, बस आपको उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, खुद से थोड़ा सा ट्राई करना पड़ेगा, एंड गाइज आपको हो जाएगा वो चीज़। थोड़ा सा आपको मेहनत ज़्यादा लेना पड़ेगा क्योंकि आपको डेवलपर बनना है, तो लॉजिक तो इम्पॉर्टेंट है गाइज उस चीज़ में। क्लियर हो गाइज यहाँ तक आप लोग? हेलो, यस सर। ओके फाइन, ठीक है। तो ये ऑपरेशंस तो हो गए, हमारे स्ट्रिंग ऑपरेशंस भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। एंड गाइज आपको ये भी पता चला कि आपके मैथ ऑपरेशन भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहे हैं यहाँ पे। तो हम अभी पूरे के पूरे एक साथ ऑपरेशन करके देखते हैं, तो इसीलिए मैं इसको निकाल देता हूँ इस तरीके से। मैंने इसको रिमूव कर दिया, जो भी कमेंट हमने ओके किया था। अभी ये पूरे के पूरे मैथ ऑपरेशन प्लस स्ट्रिंग ऑपरेशन एक ही जगह पे एक ही टाइम पे रन होने वाले हैं। तो मैं रन कर देता हूँ गाइज, एक बार सबसे देख लेना। मैं एडिशन ऑपरेशन हो रहा है मैथ ऑपरेशन में, एडिशन के लिए 100 ओके, टू सपोज 220 देता हूँ तो 320 ऑपरेशन आएगा आपका एडिशन का रिजल्ट ओके, ठीक है। अभी सब्सट्रैक्शन करना है ओके, 220 पहला नंबर दे दिया, दूसरा नंबर सपोज मैंने 100 दे दिया तो 120 आपका सब्सट्रैक्शन आ गया। सब्सट्रैक्शन हो गया। डिवीजन की बात आती है, दो नंबर्स को एंटर करना है। पहला नंबर करता हूँ 20 एंड दूसरा नंबर करता हूँ सपोज 3। व्हाट विल बी द आंसर गाइज, तो चेक करना 6 इज द आंसर आपका, ठीक है ओके। देन आपका यहाँ पे क्या हो रहा है गाइज ओके, वेलकम टू द मल्टीप्लीकेशन। सो मल्टीप्लीकेशन करेगा, एक ही नंबर एंटर करना है। इस बार मैं 4 का टेबल प्रिंट करना चाहूँगा, सो ये 4 का पूरा टेबल प्रिंट करेगा। सो ये टेबल कर दिया प्रिंट, इसने सेपरेटर भी ले लिया अच्छे से ये ओके। देन नंबर 2 एंटर करने मॉड करने के लिए मैं यहाँ पे 35 एंड 3 कर देता हूँ। सो व्हाट विल बी द आंसर गाइज, बताओ मुझे, चलो आंसर मिलेगा 2। 3 है गाइज, याद रखना है 33 तक जा सकता है ओके, डिवाइड हो सकता है। 2 बचेंगे यहाँ पे ओके। 3 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो कितना आता है, 2 रिमाइंडर होता है। सो ये 2 रिटर्न करेगा आपको, सो रिमाइंडर 2। देन स्ट्रिंग ऑपरेशन ओके, कैलकुलेट करके जावा एंड्रॉइड का लेंथ, एंड यहाँ पे जावा भेजा है तो जावा का ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग ओके गाइज। क्लियर हो आप सब लोग? यस सर। राइट, तो इस तरीके से हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस को यूज किया यहाँ पर ओके। इनहेरिटेंस का एक स्ट्रक्चर भी फॉलो किया है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको पेंट में दिखाऊंगा कि हमने क्या किया है यहाँ पर, ठीक है। तो एक बार देख लेना गाइस स्ट्रक्चर वाइज, यहाँ पे हम ओके डायग्रामिकली देखेंगे यहाँ पे। तो इंटरफेस जो है मैं इस तरीके से कुछ क्रिएट करूँगा यहाँ पे। ये इंटरफेस है यहाँ पर, पहला वाला इंटरफेस आपका यहाँ पर
इसको छोटा ही कर देते थोड़ा। ये इंटरफेस कौन सा है, तो ये ऑपरेशन इंटरफेस है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ ऑपरेशन। ऑपरेशन इंटरफेस में क्या क्या चीज़ें है गाइस, बताओ मुझे, क्या डिक्लेयर करके रखा है हमने ऑपरेशन में? कम ऑन, क्या डिक्लेयर किया है? ऐड मेथड डिक्लेयर करके रखा है, एंड दूसरा सब मेथड, राइट। ये दो मेथड यहाँ पे डिक्लेयर किए हुए, ये दो मेथड यहाँ पे, ठीक है। उसके साथ साथ हमारे पास क्या है, इसके साथ साथ हमारे पास और भी इंटरफेस है जो मैं यहाँ पे ले लूँगा गाइस, थोड़ा सा इधर लेता हूँ, कुछ इस तरीके से, चलो ठीक है। इंटरफेस इस तरीके से लेंगे। ये इंटरफेस हमारा नेक्स्ट वाला इंटरफेस जो है वो ये है, थोड़ा लंबा ले लेते हैं इसको। ओके ठीक है। अभी ये इंटरफेस का नाम क्या देंगे फिर इसको, क्या नाम होगा इसका? मैथ ऑपरेशन, राइट। ये मैथ ऑपरेशन इंटरफेस, और मैथ ऑपरेशन में क्या क्या चीजें है गाइस बताओ चलो। गेट, MUL, ओके ये हो गया। फिर उसके बाद क्या था, गेट डिवीजन एंड गेट MOD मॉड, ठीक है। ये तीन ऑपरेशन यहाँ पे थे, राइट। ये तीन ऑपरेशन हो गए यहाँ पर डिफाइन करके। देन और एक इंटरफेस है मेरे पास, वो भी डिक्लेयर करते हैं हम यहाँ पर, उसको यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ इस तरीके से। क्या है इसका नाम, तो इसका नाम है स्ट्रिंग ऑपरेशन। सो यहाँ पे क्रिएट करते हैं, स्ट्रिंग ऑपरेशन क्रिएट किया हमने इस तरीके से। देखना जो प्रोग्राम किया था उसी को मैं डायग्रामिकली शो कर रहा हूँ आपको, कोई और चीज़ नहीं कर रहा। यहाँ पे क्या था, गेट लेंथ नाम की एक थी, लेंथ था ना, गेट स्ट्रिंग लेंथ था शायद, गेट स्ट्रिंग लेंथ, ठीक है गाइस। थोड़ा सा इसको मैं ओके स्मॉल कर देता हूँ, फॉन्ट इसका, और मतलब आपको दिख जाएगा अच्छे से। ओके फाइन, ये हो गया गेट स्ट्रिंग ऑपरेशन। एंड क्या था, गेट स्ट्रिंग, गेट फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। ये भी बाहर जा रहा है, तो इसको फिर से स्मॉल कर देते, थोड़ा शायद बड़ा कर देते तो अच्छा होता था। चलो ठीक है, 16 नहीं हो रहा है, 14 में हो जाएगा। ओके तो ये दो ऑपरेशंस यहाँ पे थे, राइट गाइज, इतने ही थे ना, इससे अलावा कोई और था? नो सर, नो। ओके देन हमने किया क्या, क्लास क्रिएट किया। क्लास क्या था हमारा बताओ चलो? ऐप मैनेजर। ऐप मैनेजर क्लास था, तो ऐप मैनेजर क्लास में हमने मैनेज किया है, तो दिस इज क्लास। यहाँ पे करते हैं, ऐप मैनेजर नहीं था, ऑपरेशन मैनेजर था ना। ऑपरेशन मैनेजर ये क्लास है हमारी, ओके। क्लास को देखना रेक्टेंगल में, ओके ठीक है। तो ये यहाँ पे इस तरीके से हो गया। और भी एक क्लास थी जो हमने एग्जीक्यूट करने के लिए बनाई थी, ऐप मैनेजर, बट ऐप मैनेजर को हायरार्की में अभी फिलहाल रखा नहीं है मैंने। तो क्या होगा गाइस, किस तरीके से होने वाला है आपका ऑपरेशन, तो देखना। ओके मैं यहाँ पे आपको एरो से बताऊंगा, यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक आए हम, फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे। इनके बीच में कुछ है रिलेशन, है तो कौन सा रिलेशन इनके बीच में? चलो इंटरफेस है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को पेरेंट चाइल्ड में कंसिडर करेंगे। कौन किसका पेरेंट है बताओ चलो? ऑपरेशन इज द पेरेंट ऑफ मैथ ऑपरेशन। मैथ ऑपरेशन क्लास का ये पेरेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो इंटरफेस है, सो इट्स आल्सो एन इंटरफेस। दोनों भी इंटरफेस है, राइट गाइस, हाँ कि ना? यस राइट। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इंटरफेस के लिए सपोज ये कुछ ऑरेंज कर देता हूँ, ये इंटरफेस, ओके। तो यहाँ पे ब्रैकेट में आई टाइप कर लेते हैं, यहाँ पे आई मतलब इंटरफेस। ये भी क्या है गाइस, इंटरफेस। इंटरफेस, एंड दिस इज आल्सो व्हाट,
इंटरफेस, ये भी आई, एंड ये क्या है, क्लास। क्लास के लिए कुछ यहाँ पे सपोज ग्रीन कलर में लिखते हैं, सी फॉर क्लास। ठीक है, तो इस तरीके से गाइज आपको क्लियर है, इंटरफेस इंटरफेस दोनों के बीच में रिलेशनशिप करनी है। इंटरफेस टू इंटरफेस अगर रिलेशनशिप बनाते हैं तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, ठीक है थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हुआ है एक्सटेंड का, ठीक है, एक्सटेंड सो मतलब मैथ ऑपरेशन गोइंग टू एक्सटेंड यूर व्हाट, पेरेंट ऑपरेशन। क्लियर गाइज यहाँ पर, हेलो, एक्चुअल ये एरो जो है उल्टे हो गए, यहाँ से ऊपर चाहिए था एरो, हम रिमूव करने की कोशिश करते इसको। ठीक है गाइस, वो एरो जो है वो ऐसे नहीं ऐसे होंगे, क्योंकि पेरेंट क्या करता है, चाइल्ड क्या करता है, पेरेंट की ओर दिखाता है, तो ये एरो इस तरीके से रहेगा। ओके गाइस, क्लियर हो आप यहाँ पर, मैथ ऑपरेशन एक्सटेंड्स और ऑपरेशन, तो यहाँ पे जो भी है ऐड एंड सब्सट्रैक्शन वो यहाँ पे भी मिल जाएंगे, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक ओके इस तरीके से आपको यहाँ पे एक डिवाइडर देता हूँ, और डिवाइडर में आपके ये जो मेथड है, ये मेथड यहाँ पे मैं लिखता हूँ सपोज कुछ अलग कलर में, सपोज ये कलर यहाँ पे करते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे हम उसको लिख लेते हैं क्या, ऐड मेथड एक मिलेगा आपको यहाँ पर, जो आपके एडिशन से मिल रहा है, सॉरी ऑपरेशन से मिल रहा है, सब मेथड। तो इसके पास कितने मेथड हो गए, कुल मिला के 5 मेथड हो गए, किसके पास, मैथ ऑपरेशन के पास। क्लियर गाइज, ये 3 इसके खुद के, और ये जो 2 है आपके ब्लू में, ये जो 2 है वो कहाँ से मिल रहे हैं उसको, ऑपरेशन से मिल रहे हैं, जो कि उसका पेरेंट है। क्लियर हो गाइज आप यहाँ पर, यस सर। राइट। अभी बात आती है इसकी, तो ये तो सेपरेट है, इसका कोई नहीं है। फिर ये अगर देखेंगे, ओके आपका ऑपरेशन मैनेजर, आप चेक कर सकते हो ऑपरेशन मैनेजर क्या कर रहा है, देखो ऑपरेशन मैनेजर दोनों को भी पेरेंट बना रहा है, किसको किसको पेरेंट कर रहा है, वो मैथ ऑपरेशन को भी इम्प्लीमेंट्स कर रहा है एंड स्ट्रिंग ऑपरेशन को भी इम्प्लीमेंट्स कर रहा है। मतलब ओके आपके ऑपरेशन मैनेजर के कितने पेरेंट है, एक नहीं बल्कि 2 पेरेंट है। तो यहाँ पर भी आप चेक करोगे तो आपके 2 पेरेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट पेरेंट मैं यहाँ से यहाँ तक शो करता हूँ, सपोज ब्लू कलर से ही शो करते हैं, कोई इशू नहीं होगा। ये हो गया फर्स्ट पेरेंट, एंड दिस इज व्हाट योर सेकेंड पेरेंट ऑफ योर ऑपरेशन मैनेजर। एंड इन दोनों के बीच में गाइज याद रखना है इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड होगा, क्योंकि नीचे वाला क्लास है, चाइल्ड इज ए क्लास एंड योर पेरेंट इज व्हाट, इंटरफेस। तो जब इंटरफेस क्लास के बीच में रिलेशनशिप बनता है, देन वी हैव टू यूज द इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड। सो इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड, ना कि एक्सटेंड कीवर्ड। गाइस क्लियर हो आप यहाँ पर, ये भी क्या करेगा, ये दोनों को इम्प्लीमेंट्स करेगा। सो योर ऑपरेशन मैनेजर क्लास गोइंग टू इम्प्लीमेंट्स मैथ ऑपरेशन एंड ऑल्सो गोइंग टू इम्प्लीमेंट्स योर स्ट्रिंग ऑपरेशन। तो इसके साथ क्या होगा, इसके जो भी प्रॉपर्टीज होगी, गेट, ओके गेट एमयूएल, गेट डिवीजन, गेट मॉड, ऐड मेथड, सब मेथड जो यहाँ से आपको मिल रही है वो यहाँ पे मिलेगी। इसके साथ साथ गेट स्ट्रिंग लेंथ, गेट फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, ये जो भी है वो यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे कितने मेथड्स मिलेंगे आपको, 7 मेथड्स विल बी देयर। क्लियर गाइज आप लोग यहाँ तक, हेलो, यस सर। राइट। चलो ठीक है, मैं आपको शो भी करके दिखाता हूँ चीज़ों को कैसे किया जाता है। ठीक, यहाँ पे मैं और फॉन्ट छोटा करता हूँ, 10 कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो पहले मिलेगा ऐड, कलर चेंज कर देते गाइस इसका थोड़ा, ओके ये इस तरीके से कर देते ऑरेंज कलर में। ऐड मिलेगा, ऐड के बाद मिलेगा सब, सब मिला, सब के बाद मिलेगा गेट, क्या है MUL, इसके बाद मिलेगा गाइज आपको गेट DIV, इसके बाद मिलेगा आपको गेट वॉड गाइज, गेट MOD मॉड। ये मेथड मिलेंगे एज ए वॉट, एज ए इंटरफेस मेथड बोलकर आपको। राइट गाइज, क्लियर हो आप लोग यहाँ तक,
ठीक है। एंड उसके बाद आपको कुछ मेथड मिलने वाले हैं, जो कहाँ से मिलेंगे गाइस, मैं यहाँ पे ग्रीन कलर में कर देता हूँ। ये गेट फॉर्मेटेड वगैरह ये मेथड मिलने वाले हैं। गेट स्ट्रिंग लेंथ मेथड मिला, एंड देन नेक्स्ट मेथड जो है गेट ये मेथड मिला यहाँ पे। अभी इसके पैरामीटर्स मैंने नहीं लिखे क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा। तो ये 2 मेथड्स आपको यहाँ से, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे 7 मेथड्स। ये 4 प्लस कितने 1 2 3 4 5 5 प्लस 1 तो 7 मेथड इस तरीके से यहाँ पे आपने इम्प्लीमेंट्स कर लिए, मतलब ओवरराइड कर लिए इस तरीके से। क्लियर गाइज किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया है हमारा यहाँ पर हमने जो एप्लीकेशन बनाया था उसका। यस सर। राइट एंड आपका जो नेक्स्ट वाला क्लास है जहाँ पे आप एग्जीक्यूशन कर रहे हो तो आप यहाँ पे उसको दिखा सकते हैं अगर दिखाना है तो। वो ये क्लास सपोज मैं टोटली ग्रीन कलर में दिखाऊंगा यहाँ पे। इस क्लास का नाम क्या है जगह, चलो बताओ, ऐप ऑपरेशन, राइट, या ऐप मैनेजर कुछ तो था, हाँ या ना। यस सर। फॉन्ट बदल देते थोड़ा अभी इसका, सपोज 18, ओके। तो इस तरीके से ऐप मैनेजर क्लास हमारा बन के रेडी है। ठीक है। ऐप मैनेजर क्या करेगा गाइज, इसमें हैज़ अ रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में। हैज़ अ रिलेशनशिप जो होता है जो क्या करता है, ऑपरेशन मैनेजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है किसका, ऑपरेशन मैनेजर का। तो ये आपने ऐप नाम का ऑब्जेक्ट बनाया था इक्वल टू न्यू इस तरीके से, और यहाँ से आपने बाकी के पूरे मेथड्स को कॉल किया था। ठीक है, तो ये वाला फंक्शनलिटी आपने यहाँ पे करके रखा हुआ है, और थोड़ा छोटा 10। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे आपने किया था गाइज, आपको क्लियरली याद आ रहा है, राइट गाइज। और यहाँ से आपने पूरे के पूरे मेथड्स को कॉल किया था इसके अंदर के, राइट। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, हैज़ अ रिलेशनशिप, जो मैं क्या करता हूँ, सपोज मैं ये इस तरीके से कलर से दिखाता हूँ यहाँ पे, लाइन ड्रॉ करके। ये हैज़ अ रिलेशनशिप है, 2 लाइन में दिखाता हूँ इस तरीके से। ठीक है, क्लियर गाइज आप लोग, हेलो, यस सर। ओके। तो अभी ये इस तरीके से हमने एप्लीकेशन पूरा बनाया और यहाँ से आपके पूरे के पूरे मेथड्स को एग्जीक्यूट किया। आई होप कि आपको ये क्लियर है सभी चीज़ें। आज हमने क्या किया, क्या देखा हमने, हेलो, यस सर। राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करवा सकते हैं। ओके, चलो ठीक है, ये तो हो गया गाइज, ये सिंपल सा। ओके, इंटरफेस के बीच में इनहेरिटेंस कैसे होता है, देखो ये इंटरफेस है, ये इंटरफेस है, दोनों के बीच में इनहेरिटेंस हमने देखा, जिसके लिए एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करके काम किया जाता है। इंटरफेस है तो एक्सटेंड, इंटरफेस क्लास है तो इम्प्लीमेंट्स, क्लास है तो अगेन एक्सटेंड। क्लियर गाइज। यस सर। ओके चलो ठीक है, तो आपके लिए चाहिए होगा तो ये डायग्राम भी मैं सेव करके आपको रन करके मतलब भेज दूंगा। ओके चलो ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है, राइट, किसी को कोई डाउट नहीं है किसी को कोई डाउट, एनीवन एनी डाउट? नो सर। ओके फाइन, ठीक है।